देवताओं का आवाहन में पूजन हो गया है। अब यहाँ पर विवाह विधि का शुभारंभ होता है। सर्वप्रथम वर पूजन। विवाह मंडप में आए हुए वर राजा से श्री कुशल जी से कन्या के पिता चिरंजीव सुनील कुमार जी पूछते हैं, बाबूजी, ध्यान दें आप थोड़ा सा। कन्या के पिताजी चिरंजीव सुनील कुमार जी अपना सीधा हाथ वर महोदय के घुटने पर रखें और आप बोलिए, ओम साधु भवानास्ता मर्चयिष्यामो भवन्तम। कहने का भाव यह है कि हे कुशल जी, आप साधु पुरुष की भांति, विष्णु भगवान की भांति अपने आसन पर विराजमान हो, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। आप बोलिए कुशल जी, ओम अर्चय अर्चय अर्चय। कहने का भाव यह है कि आप हमारा पूजन कर सकते हैं। अब सुनील जी, आप अपना हाथ हटा लें। कोई व्यक्ति आपके पास में आए विष्णु नारायण स्वरूप, तो सर्वप्रथम उसको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया जाता है। अतः आसन को संस्कृत में कहते हैं विष्ठ। यहाँ पर आप अपने हाथ में आसन रूपी कलावा रख करके सुनील जी आप बोलिए, ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः इत्यन्यनोक्ते दाता वदेता विष्टरः प्रतिगृह्यता। कुशल जी आप बोलिए, अहम विष्टरम प्रतिगृह्णामि ब्रह्मोऽस्मि समानाना मूर्जतामिव भास्कर इमं तमपि तिष्ठामि यो मातश्च विधासति यो मातश्च विधासति यो मातश्च विधासति। इन दोनों बिस्तरों को अपने पैर के नीचे रखें। अब कन्या के पिता वर राजा के पैर धोने के लिए जल देते हुए कहते हैं, ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम् इत्यन्योक्ते दाता वदेत पाद्यम प्रतिगृह्यताम्। कुशल जी आप बोलिए, अहम पाद्यम प्रतिगृह्णामि। ओम विराजो दोहोसि विराजो दोहमसि मयि पाद्याय विराजो दोहा। अब कन्या के पिता वर राजा को अर्घ देते हुए कहते हैं, अर्घ के लिए एक पात्र में अक्षत पुष्प चंदन मिश्रित जल देते हुए कहते हैं, ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम् इत्यनेनोक्ते दाता वदेत अर्घः प्रतिगृह्यताम्। कुशल जी आप बोलिए, अहम अर्घ्यम प्रतिगृह्णामि समुद्रम प्रणीनोमि स्वाम योनिमभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरामा परासेची मत्मयः परासेची मत्मयः परासेची मत्मयः। अब कन्या के पिता वर राजा को आचमन के लिए गंगा जल मिश्रित जल देते हुए कहते हैं, आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम् इत्यनेनोक्ते दाता वदेत आचमनीयम प्रतिगृह्यताम्। कुशल जी आप बोलिए, अहम आचमनीयम प्रतिगृह्णामि आमाकन्य ससासक्वं सर्ववर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजामाधिपतिं वसूनामरिष्यं तन्नामुना। हे आचमनीय जल, मुझे यशस्वी तथा तेजस्वी बनाओ। अब वर राजा इस जल से 3 बार आचमन करते हैं। श्री गंगा विष्णु से गंगा
गंगा विष्णु श्री गंगा विष्णु श्री गंगा विष्णु। अब कन्या के पिता एक पात्र में शुद्ध दही, शहद एवं घी मिश्रित मधु पर्क वर राजा को देते हुए कहेंगे, मधुपर्क प्रतिगृह्यता पितृन्नो के दाता वेद मधुपर्क प्रतिगृह्यता। आप मेरे द्वारा दिए गए पवित्र एवं पौष्टिक मधुपर्क को स्वीकार करें। वर राजा कहेंगे, कुशल जी आप बोलिए। अहम मधुपर्क प्रतिगृह्णामि। मैं आपके द्वारा दिया गया मधुपर्क स्वीकार करता हूँ। इसके बाद वर राजा मधुपर्क को खोलकर देखते हैं, खोलिए और कहते हैं, समीक्षामि यथा सर्वाण्यहं भूतानि चक्षुषा तथाहं मधुपर्कं च प्रतीक्षामि खलु प्रभु प्रतीक्षामि खलु प्रभु प्रतीक्षामि खलु प्रभु। इसके बाद वर राजा अपनी उंगली एवं अंगूठे से मधुपर्क में से पृथ्वी पर 3 बार छींटा लगावे, तब उस मधुपर्क का सेवन करें। ओम यन्मधुनो मधव्यम परमं रूपमन्नाथ्यं तेनाहं मधुनो मधवेन परमेण रूपेणान्यानेन परमो मधव्यो यानोसानि। मैं मधुपर्क के सेवन से सबसे उत्तम बनूं, सबका मीठा बनूं और अत्यंत मधुर अन्न खाने वाला बनूं। कन्या के पिता वर राजा के हाथ शुद्ध कराकर 3 बार आचमन करावे। एक पात्र में चावल, पान सुपारी लेकर के अंग न्यास की तैयारी करें। वर महोदय के आचार्य सुपारी कलावा एवं मुद्रा रखकर वर राजा के हाथ में दें और वर राजा जी जैसे जैसे आचार्य जी कहते चले, जैसे जैसे बताते चले, अपने अंगों से इस पुष्प को स्पर्श कराएंगे। मेरे मुख में सदा वाणी रहे। ओम नसो में प्राण अस्तु। मेरी नासिका में प्राण शक्ति रहे। ओम अक्षो में चक्षुरस्तु। मेरे नेत्रों में देखने की शक्ति रहे। ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु। मेरे कानों में सुनने की शक्ति रहे। ओम बाहुर में बलमस्तु। मेरे भुजाओं में बल रहे। ओम उर्वों में ओजस्तु। मेरी जंघाओं में पराक्रम रहे। ओम अधिष्ठानी वेगानी तनुस्तनुवा में सहसंतो। मेरे शरीर के सभी अंग निरोग रहे। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है। आज चिरंजीव कुशल जी एवं आयुष्मती तान्या जी का शुभ पाणी ग्रहण संस्कार, शुभ विवाह यहाँ पर होने जा रहा है। आप दोनों के परिवार के सभी लोग यहाँ विवाह मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ठाकुर जी आपकी वंश बेल को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें, ऐसा हमारा परम विश्वास है। आइए वंश बेल को बढ़ाने के निमित्त कुछ प्रक्रिया करते हैं। ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम सुसादित्या नाम मृतस्य नाभिः प्रणो गोचम चिकीतेषु जनाय मागा मनागा मदितिं वदिष्ठः मम चामुस्य यजमाना उभयो पापमाहतः। कुशल जी आप बोलिए, मम जय मम यजमानस्य। आज आपके जीवन में एक यजमान आ रहा है। कौन आ रहा है? यजमान। आपको पता है यजमान किसे कहते हैं? मैं बताता हूं।
जब दुनिया वाले हमसे पूछते हैं कि सुनील जी, बॉबी जी आपके कौन लगते हैं, कुशल जी आपके कौन लगते हैं, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यजमान लगते हैं। क्यों? क्योंकि यजमान उसको कहते हैं जो आपको कुछ ना कुछ देता रहे, है ना। जो जीवन में कुछ ना कुछ देता रहे उसको यजमान कहते हैं। आप तो हमारे यजमान कुछ कागज के टुकड़े, कुछ रुपया, कुछ पैसा देकर के बने हैं। सोचिए, आज श्री सुनील जी अपने कलेजे का टुकड़ा कुछ ही क्षणों में आपको देने वाले हैं। ये आपके कितने बड़े यजमान हुए। जिस प्रकार हम लोग आप लोगों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आपको आज से अपने यजमान, अपने ससुर साहब का जीवन पर्यंत सम्मान करना होगा, क्योंकि यजमान का काम है कुछ ना कुछ देना। और देखिए, गौर कीजिए, जब से आप इस आसन पर विराजमान हुए हैं, ये आपको तब से कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, कुछ लिया तो नहीं अभी तक। और यह भी ध्यान रखिएगा, जीवन में जब जब आप इनसे मिलेंगे, ये आपको कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा है कि जब जमाई राजा सामने आते हैं तो उनको हम सम्मान के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। थोड़ी देर में देखिएगा, ये अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी तान्या का हाथ आपके हाथ में दे देंगे। आप बोलिए ओम गौर गौर गौर। अर्थात जिस गाय के दही से बने मधुपर्क का आपने मुझे सेवन कराया, वह गाय मुझे देने का कष्ट करें। यहाँ पर कन्या के पिता वर राजा को गौदान के लिए दक्षिणा रखकर संकल्प करते हैं। ओम अद्य कृतस्य मधुपर्कोपः योगिनो गो रुत्सर्गः कर्मणः साधुगुण्यातः इदं गो निष्क्रिय द्रव्यं विष्णुरूपाय वराय संप्रददे। कंदे मनः शिव संकल्पमस्तु। बिटिया को बुलाएं, कन्या आयुष्मती तान्या जी को बुलाया जाए। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, श्री राधे। बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
नैना तेरे कजरारे हैं नैनों पे हम यारे हैं नैना तेरे कजरारे हैं नैनों पे हम हारे हैं नैना तेरे